आप अपकमिंग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको शेयर्स मिलेगा ही मिलेगा? अलॉटमेंट होगी ही होगी। वेल, इट इज़ नॉट गारंटीड। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर आईपीओ है तो वो ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है, और अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है कि आपको शेयर्स मिलेगा। एंड जब एक शेयर लिस्ट होती है तो उसमें लिस्टिंग गेन्स भी होता है, तो अगर आपको वो शेयर्स नहीं मिलता है तो आपको उसमें भी लॉस हो जाएगा। आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो वो शेयर्स आपको कैसे मिलेगा? आज इसी वीडियो में ऐसे ही कुछ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। क्या सच में ऐसे कुछ ट्रिक्स होता है जिससे हमें शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है? तो उसका आंसर है यस। तो वो क्या ट्रिक्स है, चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला, जब एक आईपीओ लॉन्च होती है तो आपको एक रेंज दिखेगी। आपको वो रेंज क्यों दिखती है? क्योंकि यहाँ दो तरीके से इशू होता है। एक होता है फिक्स प्राइस इशू। फॉर एग्जांपल, एक XYZ कंपनी है और उसका आईपीओ एक फिक्स प्राइस के ऊपर आ रही है, मान लीजिए 100 रुपये, और आपको पता है कि आपको लॉट में खरीदना होगा, तो वो होता है एक फिक्स प्राइस इशू। और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू, और यहाँ आपको एक रेंज मिलेगा, जैसे कि 90 to 100, 75 to 80। और आप जेनरली जो आईपीओस देखते हैं वो बुक बिल्डिंग टाइप ही देखते हैं, मतलब वो आईपीओस जिसमें आपको एक प्राइस रेंज मिलता है। आपको जो रेंज में प्राइस मिलता है, फॉर एग्जांपल 90 to 100, तो जो लोएस्ट होगा उसको कहते हैं फ्लोर प्राइस, और जो मैक्सिमम होगा उसको कहते हैं कैप प्राइस। तो लोग जनरली गलती क्या करते हैं, लोग कहते हैं अगर 90 to 100 की रेंज मिली हुई है तो एक काम करते हैं 90 की बिड लगा देते हैं। अगर कम पे मिलेगा तो हमारा पैसा भी कम लगेगा। आप मान लीजिए लॉट है 100 शेयर्स का, तो आप अगर 90 में बिड लगाते हैं तो आपको लगेगा 9,000 रुपये, और 100 में लगाते हैं तो आपको लगेगा 10,000 रुपये। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप 90 में बिड लगाएंगे या 90 और 100 के बीच में बिड लगाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर एक आईपीओ बहुत पॉपुलर है तो वहाँ दो ही चांसेस हैं, डायरेक्टली कैप प्राइस में जाके अलॉटमेंट होगी, नहीं तो कट ऑफ प्राइस में। यहाँ कंपनी डिसाइड करेगी कि किस प्राइस में हम अपने शेयर्स देंगे। तो आप जब आईपीओ लेने जाते हैं तो आपको वहाँ एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी तरफ से भी बिड लगा सकते हैं। तो वो बिड आप हमेशा कैप प्राइस की लगाओ या फिर कट ऑफ प्राइस में लगाओ, सो दैट जो भी कट ऑफ प्राइस में आएगा आपको उस कट ऑफ प्राइस में आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। तो आगे बढ़ते हैं। सपोज आपको 1 से 3 दिन का समय मिला हुआ है आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, और आप आखिरी दिन इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, सो दैट आपको पता चले कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब तो नहीं, मार्केट की सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं। और हो सकता है कि आप उस दिन बहुत बिजी हो जाओ और आप भूल ही जाओ कि आपको आईपीओ में भी इन्वेस्ट करना था, या इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनीज के सर्वर्स डाउन हो सकते हैं। तो बहुत मल्टीपल रीजंस है आपको लास्ट दिन में इन्वेस्ट नहीं करने का। तो इस प्रॉब्लम में गिरने से अच्छा है आप दूसरे दिन ही इन्वेस्ट कर लो, या फिर बीच में से कोई एक दिन इन्वेस्ट कर लो। और अब तीसरा पॉइंट, तो लोग गलती क्या करते हैं, मान लीजिए आपका अपस्टॉक्स में अकाउंट है, आपका एंजल ब्रोकिंग में भी अकाउंट है, और आपका जीरोधा में भी अकाउंट है। तो आपने आपके सारे डीमेट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, पर आप तो एक चीज़ भूल ही गए कि आपके सारे डीमेट अकाउंट एक ही पैन कार्ड से कनेक्टेड है। अगर अलॉटमेंट होगी तो आपको उसी पैन कार्ड नंबर से ही होगी। तो अगर आप 3 जगह से 4 जगह से एक ही पैन कार्ड नंबर से अप्लाई करेंगे तो आपके सारे रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएंगे, आपको एक भी जगह से अलॉटमेंट नहीं होगी। और ओवर सब्सक्राइब वाले केस में तो आप भूल ही जाओ। तो अब आपको क्या समझना है, आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप एक डीमेट अकाउंट से एक ही इंसान एक ही बार अप्लाई कर सकता है। अगर आपको अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करना ही है तो आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम के ऊपर कीजिए। सपोज आप है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, बहुत लोग हैं, तो आप उन सबको बोल सकते हो या उनके अकाउंट से बिड प्लेस कर सकते हो। अब क्योंकि सबके अलग अलग पैन कार्ड्स हैं तो सबके पैन कार्ड से एप्लीकेशन जा रही है। अब अगर ओवर सब्सक्राइब भी होगा, किसी ना किसी को मिलने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, इन सबका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और डीमेट अकाउंट आज ही खोल लीजिए। और आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके सारे फैमिली मेंबर्स के लिए आप चाहते हैं कि अकाउंट हो, तो आज ही खोल लीजिए। क्योंकि आईपीओ जब आते हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट ऑलरेडी होना चाहिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलने में टाइम लग गया तो आपको
इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। और यहाँ आप अलग अलग लोगों के नाम से अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस बढ़ जाएगी कि आपको आईपीओ के अंडर अलॉटमेंट हो जाए। मान लीजिए आपके पास LIC का पॉलिसी है, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं SBI की किसी नई यूनिट का कल आईपीओ आने वाला है। पहले SBI कार्ड्स का आया था, तो जिसके पास SBI की शेयर्स है तो उनको SBI की नई यूनिट का आईपीओ में अलॉटमेंट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी कोटा होता है, रिजर्वेशंस होता है, तो आप उस रिजर्वेशंस का फायदा ले सकते हैं। आप देखिए, जिस भी कंपनी का आईपीओ आने वाला है उसकी पेरेंट कंपनी का शेयर्स अगर आपके पास है, जैसे कि मैंने पॉलिसी का एग्जांपल लिया, तो हो सकता है उसका कोटा या रिजर्वेशंस का आप कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ सकती है। आई होप आप सारे पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।